की बड़ी खबर में कलेक्टरगंज गल्ला मंडी के पास लगी भीषण आग, कई किलोमीटर तक दिखी लपटें और धुआं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के कलेक्टरगंज क्षेत्र में गल्ला मंडी के निकट मंगलवार को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें और घना धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे क्षेत्र में धुएं का गुब्बार छा गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक फायर टेंडर मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर मौजूद है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यातायात को डाइवर्ट किया गया है। फिलहाल आग लगने से किसी के हताहत होने की अब तक कोई सूचना नहीं मिलती। आइए देखते हैं। अंदर ले लो दादी उधरो आराम से आराम से कलेक्टरगंज क्षेत्र में आग लगी है, कैसे आग लगी कुछ जानकारी हुई? क्या कुछ संभावना जताई जा रही है? देखिए, अभी कोई जानकारी नहीं है कि आग किस वजह से लग पाई है, लेकिन आग इतनी भयंकर हो गई क्योंकि हवा बहुत चल रही है। फायर की कुछ गाड़ियां आई हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं। अभी पूरी की पूरी मार्केट जल के राख हो चुकी है। अभी तथ्यों का कोई जानकारी नहीं हो पाई है कि किस सिंघाड़ा मार्केट है, उसमें गुड़ मार्केट है, गुरुई मार्केट है, सारी मार्केट जल के बिल्कुल राख हो गई हैं। अभी ना जन की कोई समझ में आ रहा कितनी हुई है और ना आर्थिक। हमें लगता नहीं कि जन की अभी कोई बात आई है सामने, लेकिन आर्थिक भी आकलन अभी नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी ये कार्य चालू है। बचाओ कितनी दुकानें होंगी लगभग यहाँ कम से कम 250 दुकानें होंगी अंदर, लगभग यहाँ पे 350-400 दुकानें अंदर बाहर सब मिलाकर हुई कि इसमें और गंदे देखिए, जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी कलेक्टरगंज की जो मंडी है उसमें एक भीषण अग्निकांड हुआ है और हवा की दिशा हवा ज़्यादा बह रही है, तो उसमें फैलने की संभावना ज़्यादा है और फैल भी चुकी है। तो इसमें संवेदनशीलता क्षेत्र की देखते हुए, क्योंकि आबादी भी चारों तरफ है, तो उसमें गाड़ियां बहुत ज़्यादा निकालेंगी। आसपास के सारे स्टेशंस की गाड़ियां, जैसे अभी अद्यतन में 10 से 12 गाड़ियां मौके पे हैं जो लगातार पानी भर के आ रही हैं और लगातार फायर फाइटिंग कर रही हैं। तो यहाँ पर जब आके देखा गया तो बहुत बड़े क्षेत्र में आग लगी हुई थी, जैसे आप लोगों के पास भी कवरेज होगा। लेकिन पहला टास्क ये था कि इसको चारों तरफ से लिमिट किया जाए, तो चारों तरफ से बढ़ने से रोकना ही पहला टास्क था, तो उसको हमने किया चारों तरफ से रोक के। तो अभी लिमिट है पूरी घटना और काफ़ी हद तक बुझाई भी जा चुकी है क्योंकि स्टॉक वगैरह ज़्यादा है। घायल का ऐसा कुछ नहीं है, घायल का ऐसी कोई हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है और ऐसा क्योंकि गाड़ियां जब आई उसके बाद कोई इस तरह का नहीं है और आग स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रित है और धीरे से और बुझा ली जाएगी इसको। यार ऐसे थोड़ी अब किसी के आप देख रहे हैं ना, मतलब ये पहला ऑपरेशन थोड़ी है। पर्याप्त पानी है, पर्याप्त संसाधन है, कोई उसमें इशू नहीं है, पूरा प्रयास किया जा रहा है। गाड़ियाँ 12 से 14 गाड़ियाँ मौके पे हैं और क्योंकि गाड़ी की एक लिमिट होती है 4000-5000 लीटर पानी उसमें होता है। आशीष मिश्रा, कलेक्टरगंज उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष। यहाँ पे करीब लगभग 1200 दुकानें हैं और यहाँ पर दुर्भाग्य है इस कलेक्टरगंज का, आज हम लोगों के लिए बहुत ख़राब दिन है, काला दिन है कि यहाँ पर एक केमिकल की गोदाम थी जिसमें भयानक आग लगती है। हम लोग जब तक कुछ समझ पाते हैं तब तक 45-50 दुकानें पूरी तरीके आग की चपेट में आ जाती हैं और पूरी तरीके से आग की लपटों में 45 दुकानें करीब आग से सुहा हो चुकी हैं, जिसमें प्लास्टिक की बोरी है, खाली बारदाना है, केमिकल के गोदाम है और यहाँ पे रुई के गोदाम है, सारे गोदाम सुहा हो चुके हैं। आग चावल मंडी की तरफ बढ़ रही है और हम आप लोगों के थ्रू अधिकारियों से कहना चाहते हैं यहाँ पे पानी नहीं है। एक गाड़ी आ रही है, 2 मिनट के अंदर पानी खत्म हो जा रहा है और फिर एक गाड़ी आ रही है, पानी पूर्णतः नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण आग बढ़ती जा रही। फिर एक बार आग देखिए धधक रही उठी है और केमिकल के जो ड्रम रखे हुए हैं वो खोल रहे हैं और आग किसी भी कीमत पे अभी तक काबू नहीं हो पा रही है। ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं, इसलिए इसमें शासन और प्रशासन जो निर्णय लेगा, हम शासन और प्रशासन के साथ में इस तरीके के काम में हमारा व्यापार मंडल ना हम लोग कभी भी
बहुत बहुत भीषण आग है और लगभग आधी बाजार को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। प्रयास चल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास अभी जो चाहिए उतने नहीं हो पा रहे हैं। अभी कुछ और गाड़ियों हो सकता है क्योंकि आग आगे बढ़ रही है। अगर आगे बढ़ना रुके तो कम से कम आगे का इंतजाम देखा जाए। तो अभी प्रयास जारी है, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी आग रुके। अभी कोई कुछ लोग घायल होने की खबर है लेकिन अभी कोई हानि की सूचना नहीं है।